बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद फ्रॉम केएमयू। अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एनीमिया की जो है ना चैप्टर स्टार्ट की थी, उसमें हमने एनीमिया भी डिस्कस की कि आरबीसी की या हेमोग्लोबिन की लेवल जब हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो हम उनको एनीमिया कहते हैं। फिर उसके हमने जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स पढ़े, उसके कॉजेज़ पढ़े, उसमें माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक सब कुछ पढ़ लिया। फिर हमने जो है ना लास्ट लेक्चर में उसकी सिम्टम्स पढ़े, ठीक है। उसमें हमने फिर उसके साथ साथ थोड़ी सी टिप्स भी जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, एनीमिक है कि ये बंदा एनीमिक है या नहीं एनीमिक है, तो उसके लिए हम एलएफटी या एफटी ट्रांसफेरिन लेवल, हेमोग्लोबिन लेवल, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है ना वो हम करते हैं। तो वो जो है ना हमने सारे उसको डिस्कस किया था। फिर हमने जो है ना एक बंदे से, अगर एक बंदा एडमिट होता है एनीमिक बंदा है, तो उससे हमने जो है ना असेसमेंट डेटा लेते हैं, उसके लिए हम डायग्नोस तैयार कर दे। फिर जब जिस तरह एनीमिक बंदे की जो हमारे साथ साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं कि वो ठीक होता है, ठीक है, उसकी जो है ना जॉन्डिस उसको कॉज हो जाती है, ठीक है, वो पेलर कलर का हो जाता है, उसकी जो हमारे साथ फ्लूइड लॉस हो जाती है उसको हम कैसे इंटरवेंशन के ज़रिए जो है मैनेज करेंगे, उसकी जो फैटीग होती है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, सारे इंटरवेंशंस अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजिंग अ फैटीग, ये जो हमारे साथ साइन है, ये हमारे साथ किसकी साइन है? ये हमारे साथ एनीमिया की साइन है ना। साइन और सिम्टम्स में हमने पढ़ा कि ये बंदा सबसे पहले फैटीग जो है ना वो थकावट महसूस करेगा। अब फैटीग जो है ना, सबसे पहले नर्स का काम क्या है कि ये बंदा जब फैटीग जो हमारे साथ थकावट महसूस करेगा तो ये उसके लिए मैनेज करेगा, उसको बताएगा कि आपने जो है ना 12 घंटे जॉब करनी है। एक बंदा है वो जॉब करता है, तो जब वो 12 घंटे जॉब करता है तो उसको आपने कहना है कि आप उसको थोड़ा सा मैनेज करें। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, जो आप फिजिकल एक्टिविटी को जिस तरह आप जॉब को 12 आवर्स देते हो तो वो कम करके आप 6 आवर जो है ना जॉब को दे दो, 2 घंटे जो है ना अपने फैमिली को दे दो, उसके साथ गपशप लगाया करो, और 2 घंटे जो है ना वो हमारे साथ फिजिकल एक्सरसाइज करो। तो ये वो फैटीग उसकी जो है ना वो थकावट से ख़त्म हो जाती है। असल में उसका ध्यान जो है ना चला जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो जो है ना उसी इस तरह जो है ना ये नर्स जो है ना ये पेशेंट का ये फैटीग ख़त्म करेगा। ये देखिए उधर लिखा हुआ है, असिस्ट द पेशेंट टू प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज़, वो जो है ना प्रायोरिटी बेस पर जो है ना वो एक्टिविटीज़ वो जो है ना उसको असेस करे, एंड टू इस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट। जहाँ वो एक्टिविटी करनी है, जहाँ वो जॉब करना है, जहाँ वो फैमिली को जो है ना टाइम देगा, वो जो है ना अपने आप को टाइम देगा, ठीक है, वो रेस्ट को जो है ना करेगा, वो स्लीप पैटर्न का जो है ना वो करेगा। तो सब कुछ वो उसको जो है ना उसको बैलेंस के साथ करना है, ठीक है। ये नर्स का काम है उसको बताना कि जो एनीमिक बंदा है वो आया हुआ है और वो फैटीग महसूस कर रहा है तो वो उसको किस तरह मैनेज करेगा, ये आपको इस स्लाइड में आपको बताया हुआ है, ठीक है। एंड रेस्ट दैट इज रियलिस्टिक एंड फिजिबल फॉर द पेशेंट परस्पेक्टिव, जो चाहे वो पेशेंट परस्पेक्टिव के लिए फिजिबल हो, अच्छी तरह वो रियलिस्टिक हो, जो है ना उसको फायदा दे, ठीक है। पेशेंट विद क्रोनिक एनीमिया नीड टू मेंटेन सम फिजिकल एक्टिविटी। अब एक बंदा है उसको क्रोनिक एनीमिया हुआ है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ना हमारे साथ उसमें भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हमारे साथ माइक्रोसाइटिक में आता है, ठीक है, उसी से भी काज होता है, ठीक है। सो पेशेंट विद द क्रोनिक एनीमिया नीड टू मेंटेन सम फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू प्रिवेंट डी कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम इनएक्टिविटी। अब उसको इधर बात की हुई है कि उसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। नर्स पेशेंट को बता रहा है कि जो क्रोनिक एनीमिया के साथ आया हुआ है कि आपने जो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करनी है तो वो कौन सी चीज़ों को प्रिवेंट करे, टू प्रिवेंट डी कंडीशनिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्टिविटी। वो कंडीशन जो आपकी जो हमारे साथ ये एक्टिविटी वो इनएक्टिव करता है, ठीक है। तो आपने उसको प्रिवेंट करना है। जैसे कि मैं आपको बता लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इधर लिखा हुआ है मेंटेन सम फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। वो हमारे साथ इस तरह है ना
कि कुछ कंडीशन इस तरह है, वो फैमिली के साथ बैठा हुआ है और वो जो है ना सिर्फ जो गम वाली बातें कर रहा है, ठीक है, वो हमारे साथ जो है ना सिर्फ जॉब की बातें कर रहा है, वो अपनी बीमारी की बातें करे, तो ये अब डीकंडीशनिंग है, ये कंडीशन के खिलाफ है, ठीक है। तो वो इनएक्टिविटी जो है ना उसको इनएक्टिव करता है, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में जब मशगूल करना है तो वो फिर इसके बारे में नहीं सोचेगा, अगर सोचेगा तो वो कम सोचेगा, ठीक है। तो इस तरह हम मैनेज करते हैं किसी पर्सन के फैटीग को। तो ये सबसे पहले हुआ नर्सिंग इंटरवेंशन में मैनेजिंग फैटीग, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या है, अब हमने बताया हुआ है कि साइन और सिम्टम्स, इसकी काज जो है ना वो हमारे साथ एडुकेट न्यूट्रिशन भी जो है ना वो इनएडुकेट न्यूट्रिशन वो नहीं लेता, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेता, आयरन में जिस हमारे साथ खजूर में होती है, ठीक है, हमारे साथ बनाना में जो भी है जो है ना, जिस फूड में भी होती है, जिस सब्जियों में भी होती है, वो उसको नहीं लेता है, ठीक है, वो इनएडुकेट लेता है। तो नर्स का काम क्या है, ठीक है, वो मेंटेन करेगा एडुकेट न्यूट्रिशन को, ठीक है। हेल्थी डाइट शुड बी इनकरेज। सबसे पहले इन्होंने क्या बात की, हेल्थी डाइट की। हेल्थी डाइट में हमारे साथ आयरन, प्योर आयरन होता है, ठीक है, कि उसको हम प्योर आयरन जो है ना उसको इनकरेज करें ताकि उसकी आयरन की जो मकदार है वो जो है ना पूरी हो जाए, वो अपना हेमोग्लोबिन लेवल वो पूरी करेगा तो आरबीसी की लेवल पूरा होगा, तो जब आरबीसी की लेवल पूरा होगा तो वो हमारे साथ एनीमिक की जो है ना वो उससे रिलीज हो जाएगा और वो सही हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज, और दूसरा, because alcohol interfere with the utilization of essential nutrients, the nurse should advise the patient to avoid alcohol beverages। हमारे साथ जो अल्कोहल यूज़र है, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो ये हमारे साथ न्यूट्रन की डिफिशियंसी लाते हैं। तो न्यूट्रन डिफिशियंसी में हमारे साथ आयरन भी आता है ना, तो आयरन की डिफिशियंसी लाता है, ठीक है। तो उसको डॉक्टर या नर्स जो है ना उसको बोल रहे हैं कि अगर आप अल्कोहल यूज़ भी कर रहे हो या अल्कोहल वाली सप्लीमेंट यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको लिमिट करना है या उसको बंद करना है ताकि आपकी ये न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हम जो है ना आ सके, ठीक है। तो ये देखो ना, और टू लिमिट हायर इनटेक एंड शुड प्रोवाइड द रेशनल फ्रॉम दिस रिकमेंडेशन। अब डाइटरी टीचिंग सेशन शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड इंक्लूडिंग कल्चर एस्पेक्ट। अब जो नर्स इस पेशेंट को बता रहा है, ठीक है, कि आपने जो है ना ये मेडिसिन जो आपने एडुकेट न्यूट्रिशन जो है ना करनी होगी, न्यूट्रिशन हमारे साथ एडुकेशन न्यूट्रिशन में मुख्तलिफ किस्म के खुराक आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात क्या है, कल्चर एस्पेक्ट्स क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट्स। अगर उस कल्चर की, अगर उस बंदे उस पेशेंट की कल्चर में वो खुराक मनाओ तो आप उसके बजाय कोई और खुराक उसको मुंतखब करो और आपने कहा कि वो खुराक खाओ तो आपकी आयरन डिफिशियंसी थोड़ी सी जो है ना ठीक हो जाएगी। इधर ये इसकी ट्रीटमेंट चल रही है और उसके जो है ना हमारे साथ इंटरवेंशन भी चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये बात जो है ना बहुत गौर से देखनी है, ये हमारे साथ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर उसकी कल्चर में हमारे साथ वो नहीं हो और आप उसको जो है ना जोर से जो है ना जोर दे रहे हो तो ये इसके लिए अच्छा नहीं हो और नर्स आपको जो है ना उसका और आपका जो है ना बांड जो है ना वो ब्रेकअप होगा। तो डाइटरी टीचिंग सेशन शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड, वो जो है ना इंडिविजुअलाइज होगा, एक बंदा जो है ना उसको जो है ना पेशेंट सामने बैठा होगा और नर्स उसको गाइड करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग कल्चर एस्पेक्ट रिलेटिंग टू फूड सर्विसेज एंड फूड प्रिपरेशन। ये जो है ना कल्चर के अंदर बातें करेगा, ठीक है। तो इस तरह इसकी मेंटेन एडुकेट न्यूट्रिशन का मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे साथ इसकी हमने बोली थी कि उसकी जो है ना अगर परफ्यूजन क्या होता है, उसकी में स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन। तो अब क्या होगा, तो अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी और उस एक्युमुलेशन की वजह से वो फ्लूइड लॉस हो गई है, तो जब फ्लूइड लॉस हो गई तो फ्लूइड कौन जो है उसमें ब्लड भी आता है, तो ब्लड अगर लॉस्ट हो गया तो वो हमारे साथ अगर ब्लड लॉस हो गया तो आरबीसी उसमें जो है ना हमारे साथ चला जाएगा। तो अगर आरबीसी हीमोग्लोबिन तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा एनीमिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मेंटेनिंग एडुकेट परफ्यूजन, तो इधर बात क्या कर रही है, मैनेजिंग एडुकेट परफ्यूजन की, ठीक है, कि किस तरह ये परफ्यूजन जो लॉस्ट हुई है उसकी जो फ्लूइड इम्बैलेंस आई हुई है उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे और उसको हम किस तरह मेंटेन करेंगे। तो इधर लिखा हुआ है लॉस्ट वॉल्यूम इज रिप्लेस विद द ट्रांसफ्यूजन और इंट्रावेनस फ्लूइड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड द लेबोरेटरी फाइंडिंग। हमने जो है ना सीबीसी की टेस्ट की, आरएफटी टेस्ट की, आरएफटी टेस्ट की, ट्रांसफरेंस लेवल की टेस्ट की, ये हमने सब टेस्ट कर लिए। अब हमने जो फ्लूइड वॉल्यूम की डिफिसिट जो है हम फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट्स की टेस्ट की और हमसे जो है ना हमें पता चला कि इस बंदे में जो है ना फ्लूइड वॉल्यूम की कमी आई हुई है।
तो हम उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे अभी थ्रू इंट्रावीनस, थ्रू ओरल। ओरल ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन हम जो है ना उसकी कंडीशन बहुत जल्दी से ना उसको ठीक कर लेते हो, हम उसको ज़्यादातर जो है ना इंट्रावीनस देते हैं, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसफ्यूज करते हैं थ्रू इंट्रावीनस फ्लूइड। उसकी सिम्पटम्स और लेबॉर्ट्री के मुताबिक, इस तरह नहीं हो जो है ना लेबॉर्ट्री टेस्ट आपने नहीं किया और आपने उसको बंदा दे कि ये पेलर है, वो थकावट महसूस कर रहे हैं, उसके जॉन्डिस भी है, जो हमारे साथ फ्लूइड परफ्यूजन भी उसके हुए, तो उसको जो है ना ड्रिप पास कर दो। नहीं, आपने उसके सिम्टम्स के मुताबिक और दूसरा बात क्या किए हुए लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के मुताबिक आपने उसको जो है ना वो हम इंट्रावीनस फ्लूइड पास करने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ज़्यादातर फ्लूइड लॉस हुआ है तो आपने उसको अगेन जो है ना फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना है, ताकि उसकी जो वो ऑक्सीजन की लेवल वो बरकरार है। तो अगर ऑक्सीजन की लेवल बरकरार होगी तो जो है ना हमारे साथ ये ऑक्सीजन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। तो जब मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो हमारा जो है ना वो बंदा जो है ना जो आए हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, एनीमिक ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जो है ना सही अच्छी तरह महसूस करेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन में भी नेसेसरी हो, जो है ना सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बताई हुई है, बट इट इज़ रेयरली नीडेड। ये देखो ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये रेयरली नीडेड है, नीडेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अनलेस देयर इज अंडरलाइंग सीवियर कार्डिक और पल्मोनरी डिजीज एज वेल। तो अगर कार्डिक या पल्मोनरी डिजीज के साथ उसको जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रही है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन आ रही है, तो हमने फिर उसको क्या देना है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना है, ठीक है। और जो है ना हम उसको जो है ना मास्क देने हैं, ठीक है। जिस तरह हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना बहुत से मास्क देने जो पढ़े हैं एक स्टूडेंट्स ने, तो उसने जो है ना फिर उसको मास्क देना है और उसी की वजह से उसकी ऑक्सीजन सिचुएशन जो है ना वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमने एक लॉस्ट वॉल्यूम और ऑक्सीजन की बात की। तीसरी बात इधर क्या हो रही है कि उसकी वाइटल साइन हमारे साथ पेन हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, उसको हमने अच्छी तरह जो है ना वो मॉनिटर करना है, ठीक है। अदर मेडिसिन सच एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में बी नीडेड टू एडजस्ट और विद हेल्प। अच्छा, इसके साथ और मेडिकेशन जैसे एंटर हाइपरटेंसिव, जो पर्सन जो है ना हाइपरटेंशन में उसी के खिलाफ जो हम जो ड्रग्स देते हैं या मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो उसकी सच एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में बी नीडेड टू एडजस्ट, और उसी के साथ साथ ही उसकी ये ट्रीटमेंट भी जारी है, और हम जो है ना इस तीनों को जो है ना हमने उसके साथ रिलेट करना है और उसको साथ एडजस्ट करना है। तो इसी तरह इसकी मैंने ये एडुकेट परफ्यूजन का मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोमोटिंग कम्प्लीमेंट्स विद प्रिस्क्राइब थेरेपी, जिस तरह हमारे साथ फिजिशियन या डॉक्टर बताया लेता है कि इसको ये थेरेपी देना है, ठीक है, इसकी ऑर्डर या लाज जो भी हो, उसका ऑर्डर जो है ना वो फिजिशियन ही देता है ना, कि उसको जो है ना ये एनीमिया है और उसको जो है ना ये टेस्ट के मुताबिक उसको जो है ना वो सप्लीमेंट लिख लेते हैं कि उसको ये पास करो। तो उसकी प्रिस्क्राइब थेरेपी के मुताबिक उसकी हमारे साथ सेहत को बरकरार रखना या उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो प्रोमोटिंग कम्प्लीमेंट्स विद द प्रिस्क्राइब थेरेपी, जो थेरेपी प्रिस्क्राइब की है उसी के मुताबिक उस ऑर्डर को फॉलो करना और उसकी सेहत को प्रमोट करना है, ठीक है। तो पेशेंट नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मेडिकेशन, हाउ टू टेक द मेडिकेशन एंड ओवर व्हाट टाइम पीरियड। अब नर्स का काम क्या है, ये हम जो है ना नर्सिंग इंटरवेंशन पर है ना, तो नर्स का सब काम है। तो नर्स पेशेंट को बताएगा कि आपने ये मेडिकेशन जो है ना 2 टाइम्स अ डे लेना है, 3 टाइम्स अ डे लेना है या 4 टाइम्स अ डे लेना है, किस किस टाइम लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, सब कुछ नर्स जो है ना वो पेशेंट को बताएगा, ठीक है। हाउ टू टेक मेडिकेशन एंड ओवर व्हाट टाइम ऑफ पीरियड एंड हाउ मैनेज एनी साइड इफेक्ट ऑफ थेरेपी। और इस तरह होते हैं ना कुछ मेडिसिन, जैसे कि जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिक्लेव, ये जब हम बहुत ज़्यादा जो है ना मिलीग्राम में कहते हैं, जैसे 650 मिलीग्राम जब हम एमोक्सिक्लेव कहते हैं तो वो खा लेते हैं, तो वो हमारे साथ क्या है डायरिया काज कर ले, तो उसकी साइड इफेक्ट भी उसको बताना है कि हाँ ये इसके साथ होता है। तो इस तरह आयरन की भी कुछ सप्लीमेंट होती है, अगर हम उसको दे दे आईवी जो है ना इन्फ्यूजन जो हमारे साथ आईवी ड्रिप्स होते हैं, जो भी हमारे साथ आयरन के लिए होते हैं, आयरन की
हमारे साथ क्या होता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी मेडिसिन हम देते हैं तो वो हमारे साथ उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जिस तरह हर कोई चीज़ के जो है ना गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उसको भी हम नर्स ने पेशेंट को बताना है। To enhance compliance, the nurse can assist patient in developing way to incorporate the therapeutic plan into their lives. और जब ये पेशेंट ये जो है ना फारिग हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, तो उस नर्स ने क्या बताना है कि आपने घर में किस तरह थेरेप्यूटिक प्लान को जो है ना उसने तैयार किया होता है नर्स ने, तो आपने उसको किस तरह जो है ना फॉलो करना है, तो वो भी नर्स उसको बताएगा। रादर देन मेरे गिवन द पेशेंट ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने जो है ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसको जो है ना एक चिट्ठी सी दे दिया, आपने इसको फॉलो कर, नहीं, आपने उसको बताना होगा कि आपने अगर ये मेडिसिन बर वक्त इस्तेमाल नहीं की तो आपकी ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट की जाएगी, आप फिर जो है ना सीवियरिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नर्स का काम है। तो इसी तरह जो है ना हमारे साथ प्रमोटिंग कम्प्लीमेंट विद प्रिस्क्राइब थेरेपी फॉलो आ जाएगा नर्सिंग इंटरवेंशन में। अच्छा, इसके साथ ये नर्सिंग इंटरवेंशन में बताता चलो, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे साथ जो है ना बार बार रिपीट होते हैं, तो आपने जो है ना इसको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स। अब इस तरह है, बंदा जो है ना वो ना फूड खा रहा है, वो जो है ना वेजिटेबल्स खा रहा है, सब कुछ जो है ना वो नहीं खा रहा है, तो हमने उसको आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड की। ठीक है, हमने नहीं, डॉक्टर ने, सॉरी। तो जब डॉक्टर ने उसको आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड की, तो अब नर्स का क्या काम है, उसको जो है ना नर्स ने उस पेशेंट को ये आयरन सप्लीमेंट देना होगा। वो किस तरह, टेक आयरन ऑन एन एम्प्टी स्टमक 1 hour बिफोर और 2 hours आफ्टर अ मील। अब क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि आपने जो आयरन सप्लीमेंट्स वाली लेनी है तो वो एम्प्टी स्टमक खाने से पहले भी लेना है, 1 hour बिफोर और 2 hours आफ्टर अ मील। जो आपने मील खाई हो तो उसके बाद या उससे पहले, अगर मील खा लिए तो उससे 2 घंटे या 1 घंटे बाद या उससे पहले जो है ना एम्प्टी स्टमक पर खाना है। तो हम जो है ना पढ़ते कि डाइजेशन हम किस जो है ना वो 1 hour से 2 hours तक या 3 hour तक ले देना है, तो वो फिर स्टमक एम्प्टी हो जाता है, तो आपने फिर आयरन सप्लीमेंट लेने हैं। ठीक है, स्टार्ट विद ओनली 1 tablet पर डे फॉर अ फ्यू डेज, देन इंक्रीज 2 tablets पर डे, देन 3 tablets पर डे। सबसे पहले जब बंदा जो है ना टेबलेट स्टार्ट करे तो वो कहते हैं कि मुझे जो है ना उससे जो है ना दिल ख़राब हो रहा है, मुझे न्यूज़ आ रही है, जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब फिर उसका फिर साथ आदी हो जाता है तो सबसे पहले वो 1 लेता है, फिर 2, फिर 3, इस तरह जो है ना वो उसके वो इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, इंक्रीज द इंटेक ऑफ विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट एंड जूसेस, स्ट्रॉबेरीज टू इनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन में हमारे साथ विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने सिट्रस फ्रूट जो है ना वो लेने, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो हम लेने होते हैं। जैसे कि विटामिन सी हमारे साथ सिट्रस फ्रूट में लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, जूसेस में होता है, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटो और ब्रोकोली में होता है। ठीक है, तो आपने इसकी फूड को इंक्रीज करना है। ईट फूड हाई इन फाइबर टू मिनिमाइज प्रॉब्लम विद कॉन्स्टिपेशन। इस तरह फूड होते हैं ना कि कुछ में वो हम जो है ना हमको क्या क्या काज कर लेते हैं, उनको हमको कॉन्स्टिपेशन को काज कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जब कॉन्स्टिपेशन करते उसकी ऑब्जर्प्शन की वाटर जो ऑब्जर्प्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज को होती है। तो अगर हम फाइबर ले ले तो उसकी फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इतना ज़्यादा पानी वो जज़ब नहीं कर ले, तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो खास नहीं होगी। तो आपने जो है ना फाइबर की मकदार खानी है। ठीक है, रिमेंबर दैट स्टूल विल बिकम डार्क इन कलर। आपने ये याद रखना है, अगर आयरन की कलर क्या होती है, रेड, डार्क रेड होती है ना, तो वो क्या कर सकता है, अगर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है हमारे साथ स्प्लीन में, तो वो हमारे साथ स्टूल की कलर चेंज कर सकता है। ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वो किस तरह बिलिवर्डिन और बिलरोबिन हमारे साथ जो है ना वो डार्क पीसेस को कलर देता है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, इसके जो है ना हमारे साथ 4-5 स्लाइड है वो रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है ना हम फिर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआ में याद रखना। अल्लाह।